एपिसोड 6 फिलर को मनाने के बाद जॉयकी और मिस्टर फैंग जब बाहर आते हैं तो मिस्टर फैंग बहुत ड्रंक होते हैं, जिन्हें जॉयकी उनके घर छोड़ती है पर वापस नहीं जाती। वो उनको संभालती है क्योंकि वो बहुत परेशान है और उनकी ऐसी हालत उनसे देखी नहीं जाती, इसीलिए वो उनका पूरी रात ख्याल रखती है और सुबह मॉर्निंग में उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है। नेक्स्ट डे जब मिस्टर फैंग उठते हैं तो वो अपने कपड़े चेंज देखते हैं। वो कहते हैं कि मेरे कपड़े कैसे चेंज हुए। वो डर जाते हैं कि जॉयकी मेरे साथ ही कुछ गलत तो नहीं हुआ, पर उनका असिस्टेंट आके उनको ये बात क्लियर करता है कि ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपके कपड़े चेंज किए हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जॉयकी फ्रैंकली के पास पहुंचती है, जहां फ्रैंकली पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे कोई नई इंस्पिरेशन चाहिए और जॉयकी के साथ वो खुश होता है कि तुम्हारे आने से मुझे इंस्पिरेशन मिल गई है और मैं अब पेंटिंग बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मिस्टर फैंग श्याम को लेके लंच के लिए जॉयकी के ही रेस्टोरेंट में आते हैं, पर मिस चाय इस बात से नाखुश है कि मिस्टर फैंग ऐसे कैसे कर सकते हैं कि वो किसी और लड़की के साथ हमारे रेस्टोरेंट में आए हैं, जबकि वो जॉयकी को पसंद करते हैं। पर जॉयकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे तो मालूम ही नहीं है कि मिस चाय ऐसा सोचती है कि मिस्टर फैंग और उनकी गर्लफ्रेंड का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। वो उनको कपल गिफ्ट भी देती है, जिसे देखकर मिस्टर फैंग चिढ़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर इसके पास ऐसा और कोई गिफ्ट हुआ तो ये फ्रैंकली को जरूर देगी। वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसके सारे गिफ्ट खरीद लूं। वो जाकर मिस चाय से पूछते हैं कि ऐसे और कितने कपल गिफ्ट्स हैं, मुझे सारे पैक कर दीजिए, और वो वहाँ पैक कर देते हैं। और वहीं जॉयकी और मिस्टर फैंग की बहस हो जाती है। वो नहीं चाहती कि वो सारे गिफ्ट यहाँ पर हमसे खरीद ले, हमने ये अपने अच्छे कस्टमर्स के लिए रखे हैं और ये सारे यहाँ से लेकर जा रहे हैं। फैंग के घर उनके स्टाफ मदर आती है और उनको बुरा भला बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को कैसे राजी कर लिया एग्जीबिशन के लिए, जबकि मैं नहीं चाहती कि वो अब पेंटिंग में अपना करियर बनाए। तुम अपनी जीत के कारण तुमने अपनी मॉम को खो दिया। ये बात सुनकर मिस्टर फैंग को बहुत धक्का लगता है। उनको वो सारी बातें याद आने लगती है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके सर में बहुत तेज दर्द उठने लगता है। तभी मिस्टर फैंग उनके स्टेप मॉम को बोलता है कि आप अभी यहाँ से चले जाइए, इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इनकी तबीयत खराब ज़्यादा हो रही है, इनको आप अकेला छोड़ दीजिए। और उनकी मॉम वहाँ से चली जाती है। फैंगली अपनी पेंटिंग बनाने में बिजी है और जॉयकी उसकी हेल्प करने के लिए आती है। फैंगली उसे बोलता है कि तुम बस मेरी इतनी हेल्प कर दो कि कोई मुझे पेंटिंग बनाने में डिस्टर्ब ना करे, यही तुम्हारा काम है। और वो ये काम बहुत बखूबी निभाती है। और तभी मिस्टर फैंग का फोन आता है, जो जॉयकी रिसीव करती है। वो कहती है फैंगली अभी पेंटिंग बनाने में बिजी है। मिस्टर फैंग ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। वो कहते हैं तुम वहाँ क्या कर रही हो, मैं अभी आता हूँ। जब जॉयकी कहती है कि तुम्हें अभी फिलर को रोकना चाहिए, ना कि तुम्हें यहाँ आना चाहिए, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं जाती हूँ फिलर को रोकने, और वो फिलर को रोकने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर फैंग फ्रैंकली को लेकर फिलर को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। जॉयकी स्कूटी पे और मिस्टर फैंग कार में, दोनों ही फिलर को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। जॉयकी अपनी सुपर पावर का यूज करके फिलर को रोक देती है और उसकी कार के आगे लेट जाती है, ताकि फिलर को लगे उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो गिल्टी फील करे। ऐसा ही होता है। फिलर को ये लगता है कि उसकी गाड़ी से जॉयकी का एक्सीडेंट हुआ है और वो गिल्टी फील करने लगता है। तब बड़ा नाटक करती है। उसके बाद वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप फ्रैंकली की पेंटिंग देख लीजिए क्योंकि ये एग्जीबिशन के लिए बिल्कुल रेडी है। और फिलर उसकी बात सुनकर उसकी पेंटिंग देखता है। तभी फ्रैंकली बोलता है कि मैं पेंटिंग अपनी मर्जी से करता हूँ, कि इसका मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं खुद एग्जीबिशन में पार्ट लेना चाहता हूँ, आप प्लीज़ आइए। और वो अपनी पेंटिंग दिखाता है। फिलर उसकी पेंटिंग देख के बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं एग्जीबिशन में जरूर आऊँगा, तुम टेंशन मत लो। इतना कह के फिलर वहाँ से चला जाता है। फिलर के मानने के बाद तीनों बहुत खुश है कि वो एग्जीबिशन के लिए रेडी हो गए हैं। तीनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। तभी मिस्टर फैंग देखते हैं कि दोनों आपस में बहुत मस्ती कर रहे हैं, जिसे देखकर उन्हें जलन होने लगती है कि जॉयकी फ्रैंकली के साथ इतना फ्री क्यों हो रही है। और वो फ्रैंकली को आधे रास्ते में उतार देते हैं। कहते हैं तुम दूसरी कार से जाओ, और जॉयकी को आगे बिठा लेते हैं। जॉयकी गुस्सा हो जाती है कि उन्होंने फ्रैंकली को आधे रास्ते में उतार दिया, दूसरी गाड़ी में बिठा के अब मेरा मन कैसे लगेगा, जबकि वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है। तभी मिस्टर फैंग जॉयकी को बोलते हैं कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो उसे प्रपोज करते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो, सोच लो। वो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो चौंक जाती है।
तब मिस्टर फेंग अपने डॉक्टर को ये सारी बातें बताता है कि उसने जॉयकी को गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा है। तभी डॉक्टर कहता है कि ऐसे तुमने कैसे प्रपोज कर दिया उसे, तुम्हें कुछ अच्छा कुछ रोमांटिक बोलना चाहिए था, बट तुमने सीधा जाके उसे बोल दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे। ऐसी कोई लड़की नहीं मानती, तुम्हें कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए, कुछ मूवी देखनी चाहिए, इससे ही तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगी कि एक लड़की को कैसे मनाना चाहिए। दूसरी ओर जॉयकी ये सारी बातें मिस चाय को बताती है। चाय इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि मिस्टर फेंग ने जॉयकी को गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा है, पर वो कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड ऐसे कैसे बन सकती हूँ जबकि मैं तो उससे प्यार भी नहीं करती। तब मिस चाय कहती है कि वो कितने हैंडसम है, कितने रिच है, तुम उन्हें कैसे मना कर सकती हो, तुम्हें पता है तुम्हें पसंद करते हैं, तभी तो हमारे रेस्टोरेंट में बार बार आते हैं, तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए। और जॉयकी मिस चाय की बात सुनकर बहुत चौंक जाती है और कुछ सोच विचार करने लगती है। For next episode, please subscribe, like, comment. Thank you for watching.